हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और चलिए हम आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्या? तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है, देखिए यहीं से एक प्रश्न भी आया था 2018 में। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुमार गुप्त की किसी जो है पत्नी का नाम पूछा गया था ना, 4 थे, उसमें सुमेलित करना था। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। वो अलग बात है यहाँ कि यहाँ से प्रश्न आया है तो यहाँ से आने की संभावना नहीं रहेगी, हो सकता है, लेकिन फिर भी हम पूरा अच्छे से गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए तो बढ़िया। बस इसको जो है, क्योंकि सब लोग बढ़िया बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत बढ़िया कायदे से जो है पढ़ लिया है, लेकिन इसको हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह से ना माइंड बूस्टर टाइप में हम इसको पढ़ेंगे। शार्ट नोट्स हर बार हम बता देते हैं कि परीक्षा के लास्ट टाइम पर आपको ये बस फटाफट रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि संस्थापक। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का जो है जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त, जो कहते थे 275 ईसा पूर्व। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कब जो स्थापना की? तो 275 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, यानी कि वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम को, और ये 319 ईसा पूर्व। और राजधानी क्या थी? पाटिलपुत्र। राजधर्म वैष्णव, राजचिन्ह गरुड़, राजभाषा संस्कृत। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में। संस्थापक श्रीगुप्त 275 ईसा पूर्व, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा पूर्व से, और राजधानी पाटिलपुत्र, राजधर्म वैष्णव, राजचिन्ह गरुड़, राजभाषा संस्कृति। इतना आई होप आप लोगों ने बढ़िया अच्छे से समझ लिया होगा। फिर हम देखते हैं आगे कुछ अन्य चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 320 ईसा पूर्व से 455 ईसा तक राजनीतिक एकता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ अन्य चीजें और हैं। यहाँ पर देख लेंगे गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां, क्योंकि वहां पे जो शासक होते थे उनको वो जो है अपनी उपाधि लेते थे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी उपाधियां थी उनको हम, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इनको कवर करेंगे। गुप्त शासकों की उपाधियां। तो शासक यहाँ पे उपाधियां, श्रीगुप्त ने आदिराज और महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की उपाधि। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण की। ये यहाँ से आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, चाहे चाहे जैसे भी समझिए। ठीक है, फिर है कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने जो है सक्रादित्य और सक्रोपम की उपाधि धारण की। ये आपके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ से देखते हैं श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व। यहाँ पर आपने श्रीगुप्त देखा, आदिराज या महाराजा की उपाधि। तो महाराजा की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र अभिलेख में अधिराज के रूप में उल्लेख है। ठीक है, जो प्रभावती गुप्ता, यानी कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से मिला, तो श्रीगुप्त का जो है महाराज के उपाधि, ये प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र अभिलेख में अधिराज के रूप में उल्लेख है। फिर है धारण गोत्र। मगध में एक मंदिर का निर्माण। ठीक है, गोत्र कौन सा था? धारण। 24 गांव और इतिस का उल्लेख वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व, पहला प्रसिद्ध शासक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्या? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। ठीक है, क्या नाम था इनका? कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। और सर्वप्रथम रजत यानी कि चांदी मुद्राओं का प्रचलन यहीं से हुआ था। 319 से 20 में गुप्त संवत चलाया गया। समुद्रगुप्त जो था तो क्या था अगला? वो संगीत प्रेमी था। 335 से 380 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये इसने क्या किया था? तो वीणा बजाते हुए सिक्कों पर चित्रित है, इसका चित्र आपको मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि वो संगीत का बहुत ही ज्यादा प्रेमी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था ये।
ठीक है, जो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त। उपनाम लिच्छावी और दौहित्र, ये भी याद रखेंगे आप लोग। फिर आगे पढ़ते, यहाँ से आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटा हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, सारी चीजें आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा दिख रही है। फिर देखेंगे हरिशेर, दरबारी कवि था, कौन था, तो दरबारी कवि हरिशेर था। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज में कुमार गुप्त द्वारा विजित क्षेत्र 5 समूहों में वर्गीकृत थे। उसके अलावा यहाँ देखते हैं पहले प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज, कभी पराजय का सामना नहीं हुआ इनका, और प्रशासनात्मक अभिलेख मिले। भारत का नेपोलियन, B.S. स्मिथ ने कहा था, किसको, समुद्रगुप्त को, ठीक है, क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। फिर देखते हैं समुद्रगुप्त द्वारा जो 5 समूह थे उनको जो है क्या, तो प्रथम समूह, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा। तो प्रथम में गंगा यमुना दोआब के शासक, ठीक है, आते थे। द्वितीय में पूर्वी हिमालय के राज्यों जैसे नेपाल, असम, बंगाल के शासक आते थे। और तृतीय समूह में आठवीं राज्य जंगली क्षेत्रों में स्थित थे, विंध्य क्षेत्र में। चतुर्थ में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक, जिन्हें पराजित करके छोड़ दिया गया। तमिलनाडु में कांची तक का अभियान। फिर 5वें समूह में शक कुषाण, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे, ठीक है। ये जो है इनके समुद्रगुप्त द्वारा विजित, यानी कि इन्होंने युद्ध से जीता था, 5 समूहों में उसको वर्गीकृत किया था। इसको भारत का नेपोलियन कहा था। B.A. स्मिथ ने ये लाइन भी याद रखेंगे, किसको, समुद्रगुप्त को, ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, 380 से 412 ईसा पूर्व, गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से 412, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह, याद रखेंगे क्योंकि पत्नियों का नाम सबकी जरूर याद रखना है। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह। कन्या प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक शासक से। फिर विवाह भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से, पश्चिम मालवा व गुजरात पर प्रभुत्व, ठीक है। और जो ये वाकाटक शासक थे ब्राह्मण जाति, मध्यकालीन जो है मध्य भारत का शासक था, ठीक है, ये भी याद रखिए। शक, चतुर्वेद के शासक का अंत, उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया, जिन्हें नवरत्न कहा गया, ये भी याद रखेंगे। तो ये नवरत्न कौन कौन से थे, यहाँ से भी ये भी आपके लिए जो है क्या है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न, नवरत्नों को हम डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा, कालिदास, अमर सिंह, संकुक, धन्वंतरि, छपड़क, तालभट्ट, बररुचि, घटबरक और बारामिरी, ठीक है, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। आगे फिर देखते हैं, ये यहाँ से भी, ये भी आपका जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, आगे है आपका 409 ईसा में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया तथा मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है, कौन सी शैली में, व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन, देवश्री लिखा हुआ था, उन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था, देवश्री लिखा हुआ था। महरौली से प्राप्त लौह स्तंभ, चंद्र शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में पहचान, महरौली का जो प्राप्त लौह स्तंभ है वहां से। फिर इसके समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ठीक है, कौन आया था, तो चीनी यात्री फाहियान भारत आया था 399 से 414 ईसा पूर्व के बीच में, चीन से बंगाल की यात्रा। फिर है कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, इन्होंने कौन सी उपाधि, तो महेंद्रादित्य की, 415 से 455 ईसा पूर्व में। यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें हैं, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या है, श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य जैसी उपाधियां सिक्कों पर भी मिली आपको। इनके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त व्योमरास उत्कीर्ण है। उसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ किया, ठीक है, क्या किया, तो अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं भी चलाई, ठीक है। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम
ने की थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया, ठीक है। समय की माप के लिए क्या किया, तो जल घड़ी का प्रयोग किया। महायान बौद्ध, महायानी महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इसको, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड। फिर देखते हैं क्या है, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। सर्वाधिक गुप्त कालीन अभिलेख लगभग कितने, तो 18 प्राप्त हुए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर, बयाना मुद्रा भंडार कहाँ पर प्राप्त होता, तो ये राजस्थान क्षेत्र है ना। 623 मुद्राएं। मयूर शैली का सर्वाधिक प्रयोग था। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है। फिर यहाँ से देखते हैं क्या है, पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण, ठीक है। पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में वर्णन है। स्कंदगुप्त द्वारा पराजित, स्कंदगुप्त शक्रादित्य की उपाधि, ठीक है। 455 से 467 शक्रादित्य की उपाधि धारण की, कहोम अभिलेख से ज्ञात होता है। और स्कंदगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की, शक्रादित्य की उपाधि। और ये कहाँ से आपको मालूम होगा, कहोम अभिलेख के द्वारा प्राप्त हो रहा है। हूणों का आक्रमण, ठीक है। हूणों का आक्रमण देखते हैं, हिंदू कुश पार कर गांधार प्रदेश, ठीक है। हिंदू कुश पार कर गांधार प्रदेश पर आक्रमण किया। गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। सौराष्ट्र प्रांत में पाणदत्त राज्यपाल नियुक्त जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन अधिकारी कौन था, अधिकारी और विभाग। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रणभांडागरिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति का और वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राग्र युद्ध व शांति का प्रधान। भाड़ा गणाधिक राजकीय कोष का प्रधान। फिर होता था महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। यहाँ से देखते हैं क्या जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख, गिरनार के प्रशासक चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है गिरनार के प्रशासक, ठीक है। कहाँ के, तो गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण। चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, अपना राजदूत सांग सम्राट के दरबार में भेजा, ठीक है। कहाँ, तो सांग सम्राट के दरबार में भेजा। उत्तराधिकारी भानुगुप्त। पूर्वी मालवा में हूण सत्ताकांत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उसको दी गई थी, ठीक है। क्या, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। फिर एरड़ अभिलेख, मित्र गोपराज की हूणों से युद्ध करते हुए मृत्यु, पत्नी जल कर सती, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य भी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए फिर जो है इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अर्जेंट, इसके बाद फिर हम लोग जो है अगली क्लास में देख लेंगे।